भव्या जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है? मंदिर जाना, सत्संग सुनना या व्रत रखना? शरणागत सबसे प्रसन्न करना। प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं एकादशी स्कंद भागवत में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। मैं बड़े बड़े व्रत से वश में होने वाला नहीं, मैं बड़ी बड़ी यज्ञों से वश में होने वाला नहीं, मैं नियम संयम से वश में होने वाला नहीं। अगर मैं वश में होता हूं तो साधु संग से होता हूं। तो साधु संग क्या? भगवान की शरण। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं भगवान को भोग लगाएं, यार वो पूरी सृष्टि को पवाता है, हम उसको क्या भोग लगाएं। अब हम कहते हैं व्रत उपवास रहने, इतने से क्या होने वाला है। यज्ञ करे तो उन्हीं की वस्तुओं से, दी हुई वस्तुओं से यज्ञ कर रहे। सबसे बढ़िया बात है भगवान की शरण होना। हे नाथ मैं आपका हूं, जैसा भी हूं पर आपका हूं। हमें ये दावा नहीं है कि मैं आपके लायक हूं, पर नाथ जैसा हूं आपका हूं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, सबसे बढ़िया बात है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान का व्रत है, करोड़ों विप्रों को ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप लगा हो, फिर भी भगवान की शरण में आ जाओ तो भगवान अपना लेते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी शरण में जाने से, भगवान की शरणागति। अब शरणागति कैसे हो? फिर उसके लिए है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, नवधा भक्ति हृदय में धारण करो तो आत्मसमर्पण हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है समर्पण। नवधा भक्ति से आत्मनिवेदन प्राप्त हो जाता है। सुकल्प पटेल जी। महाराज जी, वर्षों से मिली असफलताओं के कारण मेरा जीवन दिशाहीन हो गया है। जो भी लेता हूँ गलत ही हो जाता है। इससे आत्मविश्वास डगमगा सा गया, भय दुख अनिद्रा बढ़ गई है। देखो, जब तक हमारे पूर्व पाप नष्ट नहीं होंगे तो हम कोई भी सफलता का कार्य करेंगे तो हमें असफलता में गिरा देंगे। हम बहुत सकारात्मक सोच रखना चाहेंगे, हमें नेगेटिव सोच में पहुंचा देंगे। यह है पाप का परिणाम। और पाप को नष्ट किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए पाप नष्ट करने के लिए और भी उपाय हैं, जैसे तीर्थ याटन है, गंगा स्नान है, और भी है। लेकिन सही सटीक पाप की जड़ का नाश कर दे नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आधा घंटा नाम कीर्तन करो जोर जोर से, और चलते फिरते नाम जप करो, देखो सब पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, हम जो कह रहे हैं नाम कीर्तन करो पहले। भगवान विष्णु का भी 1000 नाम कीर्तन है शास्त्र, लेकिन आधा घंटा कोई नाम कीर्तन करो जो नाम प्रिय हो आपको। हरे कृष्ण श्री राम जय जय, जो भी राधा राधा राधा, खूब जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करो और चलते फिरते नाम जप करो। फिर देख लो आप उसका परिणाम, फिर आप खुद अनुभव करें। लेकिन लंबे समय तक 2-4 दिन किया और फिर पाप कर लिया, फिर 2-4 दिन किया पाप किया, वो बात नहीं है। पाप आचरण रोक करके लंबे समय तक करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सफलता हाथ लग जाएगी। सबको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती, सबको सुख प्राप्त क्यों नहीं होता, लेकिन सब लोग सुख के लिए ही कार्य करते और दुख क्यों प्राप्त होता है? उसका कारण पाप है। हम पाप कर्म वर्तमान में भी करते हैं और जो भूत में पाप कर्म किए हैं वो परिणाम में आ रहे हैं। इसलिए हम असफल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। नाम जप करो, बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत आनंद। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप डट के नाम जप तो करो। जैसे लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या खाना मिल जाएगा, तुम खाना की बात क्या करते हो? अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहां पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। और अगर भाई पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा। अंत में तुम जीरो पे होगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाओ। हमको भोजन तक नहीं मिले 8-8 दिन, जो आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि हम गाड़ी पे चल रहे हैं, तो कल हमको भोजन नहीं मिला,
सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, बोरा ओढ़ते थे, टाट। टाट समझते ना, जिसमें गेहूं का आटा भरा जाता है, वो बोरा ओढ़कर सर्दी पार करते थे। और आज हम तो आपको क्या बताएं, जब आप समझ लो यही है तो क्या व्यवस्था नहीं होगी। हर व्यवस्था है, राजा बाबू की तरह भगवान रख रहे हैं। तो कल जो था, वो जो दुख में था, उसमें हम धर्म को नहीं त्यागा, बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ते रहे। तो आज वो बात आ गई जो लौकिक और पारलौकिक, ये तो सांसारिक सुख है, लेकिन भागवतिक सुख हम तुम्हें बता भी नहीं सकते कि कितना भगवान हमें आनंद देते हैं। इसलिए नाम जप करो, चिंता न करो, सफलता चरण चूमेगी यदि भगवान की शरण में हो और भगवान के आश्रित हो। विदुषी जी कनाडा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी जब से आपके श्रीमुख से राधा नाम की महिमा सुनी है, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर रहे हैं और सभी सत्कर्मों को प्रभु को समर्पित करना भी शुरू कर दिया है, तो आपकी कृपा से हृदय में आनंद की अनुभूति तो होने लगी है, परंतु गुरुदेव भगवान के प्रकट साक्षात्कार के लिए क्या निरंतर नाम जप ही करते रहें या गुरु मंत्र लें प्रभु के साक्षात्कार के लिए? अब जैसा आगे होना होगा भगवान आपको खुद प्रेरित कर देंगे। अभी आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। भगवान को प्रेरित करना होगा ना, तो आपके अंदर विकलता हो जाएगी कि मुझे सदगुरु मिले, मुझे मंत्र मिले, मुझे उपासना मिले। अभी जैसे चल रहे हो आप वैसे चलते रहिए। गुरुदेव शाम सदाशिव से शुरू हुआ था ये सफर, और राधा नाम ने अपने आप ही, हाँ, भगवान शिव की कृपा से ही यात्रा राधा रानी तक पहुंचती है। अपने जीवन की भी यात्रा शिव से ही प्रारंभ हुई और शिव में ही है, और वो राधा रानी में जो पूरा भाव आया वो शिव कृपा से ही आया। कुणाल सेन जी उज्जैन से, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरे मन में स्वतः ही आपका चिंतन चलता रहता है, मैं मन से आपसे बात करता रहता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, आपको देखकर खुश होता हूँ, आपके विरह में रोता हूँ, जब हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी आपका प्रश्न है कि मुझे कोई अन्य साधना नहीं आती, ना ही मेरे मन में कुछ बहुत अच्छा पाने की लालसा है। मुझे तो भगवत प्राप्ति के बारे में भी जानकारी नहीं थी, आपको जानने से पहले इस जीव को बहुत गलत आचरण किए। महाराज जी मैं निरंतर नाम जप करने का प्रयास करता हूँ, मुझे सिर्फ आप चाहिए, क्या मुझे नाम जप से आपकी प्राप्ति हो सकती है? भाई हम तो ऐसे ही प्राप्त है, नाम जप की क्या जरूरत। नाम जप से तो हमारे आराध्य देव की प्राप्ति होगी। हम तो ऐसे ही आपके हित मित्र हैं, सबके मित्र हैं। चराचर जगत में हम सबके मित्र हैं, सबके सेवक हैं। हमारे स्वामी की प्राप्ति की याचना करो, हमारे प्रभु की प्राप्ति की याचना करो, और हमारा स्वरूप वही है। ये जो पार्थिव स्वरूप है ये नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो हमारे जो इष्ट का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। जो प्रिया प्रीतम है वही हमारा स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे प्राण है। तो अगर वास्तविक हमसे मिलना है तो प्रिया प्रीतम से मिलना है, प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमसे मिलना है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की चाह करो, तो वहीं हम सेवा में मिलेंगे आपको। ये शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, ये तो नाशवान शरीर है। महाराज जी मैं राधा रानी का भी नाम लेता हूँ तो आपका स्मरण होता है। हाँ तो बढ़िया है, अगर संत का ध्यान या गुरु का ध्यान आवे तो शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसमें कोई निषेधात्मक बात नहीं है, ये सकारात्मक बात है। आप इसे जरूर करते रहिए। महाराज जी आपने बोला प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमारा मिलना है, तो आपसे मिलना प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए ही होगा। हमसे वही मिलेगा जो वास्तविक मिलना कहा जाता है। ऐसे बैठना और चले जाना बात अलग है। जैसे वो बच्चा कहता है हर समय आप हमारे ध्यान में रहते हो, तो हाँ मतलब यह मिलने का संकेत है कि विशुद्ध कृपा भगवान की है। अब मैं भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत चिंतन चल रहा है तो जो हमारे अंदर चल रहा है वही उसके अंदर चलने लगेगा, ऑटोमेटिक चलने लगेगा। क्योंकि हाँ बिना साधन के, क्योंकि वो ध्यान कर रहा है ना हमारा, तो जो हमारे ध्यान का विषय उसके हृदय में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। किसी संत का निरंतर ध्यान रहना, उसका चिंतन रहना, मतलब उसके हृदय का पूरा सिस्टम अपने हृदय में जागृत कर लेना है। ये तो कोई कर ही नहीं पाता ना। संत के प्रति इतनी बढ़िया भाववृत्ति कहाँ बन पाती है कि हमारा समय किसी संत सदगुरुदेव के चिंतन में रहे कि हमारे इष्ट तो यही हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने परब्रह्म का चिंतन करता हूँ, मुझे किसी और परब्रह्म की जरूरत नहीं। ये जो दिखाई दे रहे हैं यही हमें प्राप्त हो जाए, तो उसको जो उनके अंदर चल रहा है वो उसके अंदर चलने लगेगा।
गुरुदेव निकुंज में भी आप हम इस तरह से मिलते नहीं मिल सकते। निकुंज का दूसरा स्वरूप है, हम पार्थिव परिचय वाले नहीं रहेंगे। महाराज जी, फिर वहां पर आप हमको कैसे और हम आपको कैसे? जब हमारे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे तो हम आप दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। वहां दो का प्रवेश नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये, दो का प्रवेश नहीं है, एक का प्रवेश है। आप गुरु स्वरूप हो जाएंगे। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को लाकर अपने छेद में बंद करता है और फिर उसे अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर त्यागे वो भृंगी बन जाता है। ऐसे ही संत, आप उस शरीर चाहें सब कीन्हा, जो संत का आश्रय ले लिया मन वचन कर्म से, वो वही बन गया जो वो थे। और तो जब निकुंज में प्रवेश होगा तो हम तुम एक ही होंगे, दो नहीं होंगे। हमारा तुम्हारा स्वरूप एक होगा, हमारा तुम्हारा मन एक होगा, हमारा तुम्हारा चिंतन एक होगा। समझ पा रहे जी? वहां मैं और तू नहीं है, एक है। सवाल हल होगा एक आने पर, चाहे भक्ति से हल करो चाहे ज्ञान से हल करो। ज्ञान में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रहे, एक रहो नंदलाल। एक पे ही सवाल हल होगा। पूरी सृष्टि को एक में ले आओ, सवाल हल हो गया। मोक्ष को प्राप्त हो गए या प्रेम को प्राप्त हो गए। निखिल कुमार जी राधा राधा महाराज, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ, आपकी आज्ञा में रहकर नाम जप का प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी, यूट्यूब वीडियो में देखा कि जब साक्षात्कारकर्ता ने पूजनीय देवरा बाबा जी से प्रश्न किया कि आपकी अवस्था ईश्वर लीन है, इसका क्या कारण है, कैसे ये संभव हुआ, क्या क्रियाएं आपने कि ये संभव हुआ, तब देवरा बाबा ने उत्तर दिया, अष्टांग योग मानी ईश्वर में योगी और योगी में ईश्वर, बस यही ईश्वर लीन है, बस इतना ही। और क्रिया तो बताया गया है कि महाराज जी 10 मुद्राओं के बारे में बताया कि 10 मुद्राएं हैं। महाराज जी, इनका अर्थ पूछना चाह रहे थे, और आपके द्वारा बताए गए ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का ईमानदारी से अनुसरण करना। नाम जप करो, सब योग का अपने आप पूर्ण हो जाएगा। नाम योग ऐसा है, ये कुंडलनी जागृत कर देगा, ये 60 चक्रों का भेदन कर देगा, ये सब कर देगा। नाम जप में लगो। अब ऐसे शरीर नहीं कि अष्टांग योग का पालन कर सके। 3 घंटे सिद्धासन में, 3 घंटे पद्मासन में बैठना, प्राणवायु को सूक्ष्म करना, अब वो सब नहीं रह गया। कलयुगी प्राणी हो। आसन में कभी बैठे हो? आसन जानते हो? किसका प्रश्न है? आसन जानते हो? पद्मासन सिद्धासन सुना, उसके बाद शुरू किया। तो कितने मिनट बैठते हैं? 20-30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा एकदम फटने लग जाते हैं पैर। फिर 3 घंटे, तब बिना हिले डुले 3 घंटे बैठे, तब आसनों की महिमा जागृत होती है। अभी तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो अष्टांग योग। भैया नाम जप करो, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बाबा सिद्ध पुरुष थे अष्टांग योग के। देवराह बाबा अष्टांग योग के सिद्ध पुरुष थे। हम देवराह बाबा न बनना चाहें, हम देवराह बाबा की बात मान लें। तुम एक बात बताएं देवराह बाबा की, देवराह बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य, जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जबान और राम नाम इसका बार बार घर्षण हो तो दिव्य ज्ञानाग्नि पैदा हो जाएगी। देवराह बाबा के वचन थे कि राम 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 राम, तो दिव्य ज्ञानाग्नि पैदा हो, ज्ञान पैदा हो गया और उसी से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नाम जप करो बच्चा, जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतने सदगति होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। महाराज जी, सेवा मार्ग में संग दोष का डर रहता है और भजन मार्ग एकांतिक बहुत कठिन है, तो उसमें क्या? हाँ, सेवा को भगवान में समर्पित करते हुए कंचन कामिनी कीर्ति 3 से बच जाए तो फिर सेवा सिद्ध हो जाएगी, नहीं तो भ्रष्ट हो जाता है। जैसे व्यवहार में सेवाएं होती हैं, तो अब यहाँ भी सेवाएं हैं, तो जैसे ये लोग सेवा में हैं तो इनको इतना कस करके रखे हैं कि ये किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं हेर सकती, और मतलब कभी व्यवहार में अकुशलता नहीं होगी। वो गुरु कृपा से इतना कस के रहे। अब अगर यही स्वतंत्र हो जाएं तो ये भ्रष्ट हो जाएंगे। तो हमें लगता है व्यवहार में यदि हम बच सकते हैं तो अपने ऊपर कुछ कड़े शासन मतलब रखना चाहिए कि जैसे किसी माता बहन से बात करनी है तो किसी को बीच में डाल के
कंचन, कामिनी और कीर्ति, इन तीनों से हमको बचना है। कोई प्रणाम कर रहा है तो साधु वेश को प्रणाम कर रहा है, साधु वेश गुरु जी का है, आचार्य का, हमारा थोड़ी है, तो प्रणाम गुरु और आचार्य को गया। और जो रुपया आता है वो संत सेवा, भगवान के लिए मैं नौकर हूं, स्वामी नहीं हूं। जितना मतलब रखना, इसके बाद साधु अपनी स्वतंत्रता में रहे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि आज चरित्रहीनता का बोलबाला है, चरित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। अगर चरित्रहीन हो गया तो फिर क्या रह गया? चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए किसी में भी, साधु में क्या, किसी में भी चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर चरित्रहीन हो तो पुरुष ही नहीं हो तो भ्रष्ट आदमी है। तो ये चीजें अपने व्यवहार में बहुत बचने की, क्योंकि व्यवहार में हमें सबसे मिलना होता है। अब जैसे सत्संग में है ऐसे, कोई किसी साधु की निंदा करने लगते तो हम फिर उसको डांटते हैं, सत्संग सुनो, सत्संग सुन के निकलो, दूर जाओ, अपने साधन में तुम लगो, साधु को भजन करने दो। वहां जाकर तुम्हें पैर पकड़ने की जरूरत क्या है? वहां जाके तुम्हें एकांत में मिलने की जरूरत क्या है? वहां जाके उसे भ्रष्ट करने की जरूरत क्या है? तुम सत्संग सुनो और दूरी बनाओ, और तुम अपने घर में भजन करो, अपनी कुटिया में भजन करे। जब सत्संग सुनने गए तो केवल सत्संग सुनो, साधु से मतलब नहीं रखना, साधु की वाणी से मतलब रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। तो अपने को बहुत बच के चलना है। कलयुग है, हर चीज माया परोसेगी, पर अपने को बहुत सावधानी पूर्वक चलना है, तो ही बच सकते, नहीं तो बहुत कठिन है। बहुत गुरुजनों के शासन में रहे, साधु मंडली में रहे, और अगर कहीं एकांतिक ऐसी सेवा हो तो अपने को बचा के रखे। ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि अगर हम ऐसे कदम रख देते, बिल्कुल नहीं। और 1 मिनट में गेम बदल जाएगा, 1 मिनट में आप फंस जाएंगे, 1 मिनट में गेम बदल जाता है। इसलिए बहुत जीवन भर इस बात से बिल्कुल ऐसे जीवन भर सतर्क। जैसे मृत्यु को देखने पर आदमी भयभीत होता है ना, ऐसे साधु को साक्षात मृत्यु मूर्तिमान समझना चाहिए स्त्री संभोग के समय में। नहीं, बिल्कुल नहीं। साधु हर बात खूब मौज से खाओ पियो, मस्त घूमो, बस कंचन की याचना मत करो, कामिनी का संग मत होने दो, कीर्ति को स्वीकार मत करो, भगवत प्राप्त घूम रहे हो, जीवित भगवत प्राप्त हो, जीवन मुक्त हो। और यही 3 बातें हैं, इन्हीं से बच जाना है।